Friends, if tan 2a is equal to cot a minus 18, then 2a is an acute angle, then find a. So tan of theta is equal to cot 90 minus theta. तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a किसके बराबर दिया हुआ है, cot a माइनस 18। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल्स भी इक्वेट हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सो 3a बिकम्स इक्वल टू 90 प्लस 18 विच इज़ 108। तो यहाँ से a कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 36 ऑप्शन बी। So friends, in this question the radius of circular wheel is given. How many revolutions does the wheel make to cover 22 kilometers? So friends, इस क्वेश्चन में जो व्हील है वो रेवोल्यूशंस कितने लेगा, जो डिस्टेंस दिया हुआ है डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 22 किलोमीटर्स। अब हमें रेडियस दिया हुआ मीटर्स में, तो हम इस किलोमीटर को भी मीटर्स में कर लेंगे चेंज। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 2 पे चला गया। तो 2 ये यहाँ पर 1, ये 1/2 है एक तरह से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो व्हील है वो 2000 रेवोल्यूशंस लेगा 22 किलोमीटर कवर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट इज गॉट बाय सेलिंग गुड्स एट 405 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो हमें प्रॉफिट बताना है कितना हुआ है। 12.5% का परसेंटेज इक्वलेंट क्या होता है, फ्रैक्शंस में अगर हम करेंगे तो 1/8। मतलब किसी सामान को जिसको वो 8 रुपये में ख़रीद रहा है या 8 यूनिट में ख़रीद रहा है, उसको 9 यूनिट का बेच रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 9 यूनिट बराबर दिया हुआ है 405 के, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 405/9, और 1 यूनिट ही हमें निकालना था क्योंकि प्रॉफिट है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, प्रॉफिट आ जाएगा। सो इट इज़ 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45। सो 45 इज़ द आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अंजलि कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, बानू कैन डू इट इन 5 days, हाउ मैनी डेज कैन द जॉब बी डन इफ़ दे वर्क टुगेदर। अंजलि 10 दिन में करती है किसी काम को, बानू करता है 5 दिन में उसी काम को। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10। हमने मान लिया 10 यूनिट का काम है। अगर अंजलि 10 दिन में 10 यूनिट कर रही है तो एक दिन में 1 यूनिट करेगी। बानू 5 दिन में 10 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, देखो 3 यूनिट करेंगे ना एक दिन में, तो वर्क कितना है हमारा 10, और अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 + 2, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि वो इतने दिन में पूरा काम करेंगे, यानी कि 3 1/3 डेज। अब 3 डेज तो कंप्लीट हो गए, और 1/3 को हम, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 1/3 को हम 24 घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 3 days 8 hours, बिकॉज ये 3 से 8 पे चला जाएगा। सो आंसर इज डी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज बाय k%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 100। अब साइड जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई। 20% से इंक्रीज का मतलब 10 का 20% कितना होता है, 2। तो अब साइड कितनी हो गई, 12। तो अब एरिया कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो यानी 100 से कितना इंक्रीज हो गया, 144। तो कितना इंक्रीज हुआ, 44 डिवाइड बाय 100
इंटू 100, अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आएगा 44%, ऑप्शन डी।